ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्मबंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्मबंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। बच्चे, ये स्मृति है क्या कि नए संबंध में जा रहे हैं, या आज भी पुराने संबंधों को स्मृति में रखा है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी व्यवस्था। देख बच्चे, चेक कर, मेरा पसंदीदा भोजन, पसंदीदा कपड़े, पसंदीदा व्यवस्था। देख बच्चे, विचार कर, सब पुराना, इसमें कहीं मोह तो नहीं है। इवन स्वयं की देह, मेरा देह, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुख, मेरी वाणी, मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरी दृष्टि, सब पुराना, उसमें अटके तो नहीं हो बच्चे? विचार करो। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जितने वर्षों से भी आप ज्ञान में चल रहे हो, अब क्या बदले हो? पुराना क्या छूटा है? नया क्या धारण हुआ है इतने वर्षों में? विचार करो, नया क्या अपनाया है? तुम अपना गणित निकालो, हिसाब किताब लगाओ, पुराना क्या छोड़ा है, नया क्या धारण किया है, चार्ट बनाओ, दादी को दे दो, दादी सबको सुना देगी, हर किसी का चार्ट। पता तो चले बच्चे, परिवर्तन क्या हुआ है। इवन बच्चे, तुम्हारी भाषा भी बदली है क्या? परमात्मा की जो भाषा है, वो भाषा तुमने अपनाई है क्या, या आज भी तुम्हारी पुरानी भाषा है? जो भी तुम्हारी होगी, जहाँ की भी होगी, उसी भाषा में तुम कहीं कम्युनिकेशन तो नहीं करते? समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना बच्चों। छोटा बच्चा सबसे पहले इस संसार में भाषा सीखता है। इस संसार में जब आता है, चलता है, सिखाते हैं ना उसको मम्मी पापा, अंग्रेजी लोग सिखाते हैं मॉम डैड। समझ है बच्चे, वो सबसे बड़ा कोड है। जब तक वो टूटेगा नहीं, तब तक आप मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल सकते। वो कोड है बच्चे। जैसे आप पुरानी लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे, तत्क्षण मैट्रिक्स में चले जाओगे। समझ की बात है बच्चे। आपको पता है, कोई लोग देश छोड़कर विदेश में गए, हर देश से अलग अलग देशों में चले जाते, पर जो हो जैसे हो सुखी हुए। क्यों? भाषा बदली। तुम जिस भाषा में हो, वहाँ तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं है, बस भाषा बदलो। लौकिक के लिए कह रहा हूँ मैं, लैंग्वेज बदलो, जीवन बदल जाएगी। पर किसी किसी की भाषा छूटती नहीं, टोन छूटती नहीं, प्रोनाउंसिएशन छूटता नहीं। बच्चे मुश्किल हैं। जैसे छोटा बच्चा पहले भाषा सीखता है, उसी प्रकार से इस मार्ग पर चलते
पहले तुम्हें परमात्मा की भाषा सीखनी चाहिए। अगर सीख पाए तो बच्चे कुछ हो पाएगा, आगे ज्ञान रिसीव कर पाओगे, वरना बच्चे ज्ञान रिसीव नहीं होगा। सब समझ की बातें हैं सारी। देख बच्चे, पुराना कुछ छोड़ा है क्या? तू स्वयं चिंतन कर, पुराना कुछ छूटा है क्या? आज का होमवर्क है कल शाम तक का। पुराना क्या छूटा है और नया क्या धारण किया है? ऊपर लिखना है नाम, कितने वर्ष ज्ञान में हुए, कब ज्ञान में आए, कितने वर्ष हुए, और इतने वर्षों में रिजल्ट क्या है, क्या मिला है। जब तक पुराना नहीं छूटता बच्चे, कर्म बंधन टूटेंगे नहीं। तुम कर्म बंधनों से बाहर निकलना चाहते हो, पर परमात्मा क्या कहता है? देह से देह के सारे संबंध भूलो। वो जैसे भूले, भूलना मना क्या बच्चे, डिटैच्ड हो गए तुम उन सभी से। जब तक तुम डिटैच नहीं होते तब तक तुम कुछ भी सेटल नहीं कर पाओगे। ये लॉ है बच्चे, पहले डिटैच्ड होना पड़ता है। तुम यहाँ बैठकर जो सकाश देते हो या अपने लौकिक में संसार में चलते जो सकाश देते हो, उससे क्या होता है पता है? अभी जिस जन्म में तुम हो वो जन्म छोड़कर बाकी सारे जन्मों के कार्मिक अकाउंट्स सेटल हो रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे डिटैच्ड हो। उन जन्मों की कोई स्मृति है नहीं तुम्हें, विस्मृत हो गए तुम उन जन्मों को लेकर। इसलिए तुम्हारा सकाश उन जन्मों के कार्मिक अकाउंट्स को सेटल कर रहा है। पर इस जन्म का जो कुछ भी है उसे सेटल करने के लिए बच्चे सब भूलना पड़ेगा। और जब तक आप भूलते नहीं हो, इस जन्म का कुछ भी सेटल नहीं होगा। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। इस जन्म का सेटल हुआ तो तुम ऊंच अवस्था को पाओगे, उस ऊंच अवस्था को तुम पाओगे सेटल हुआ तो। वरना बच्चे इसी जन्म के नरक में फंस जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं। देख बच्चे, विचार कर, पुराना कितना पकड़ के रखा है। छोड़ इसे, भूल जा। सब माया है, सब कुछ। और तुझे माया में बड़ा आनंद आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है। माया में खुशी मिल रही, मौज आ रही माया में। बाबा भी क्या कहे, तेरी माया तुझे मुबारक हो, और क्या कहूँ। बच्चे नए संबंध में जा रहे हो, पुराना भूलो। पुराना मना सब पुराना बच्चे, सब कुछ पुराना जो इस संसार का है। यहाँ भी ऐसे नहीं बच्चे कि ईश्वरीय परिवार में आकर ईश्वरीय परिवार वालों के साथ संबंध बनाओ, तुम्हारा आत्मा आत्मा भाई का रिश्ता छोड़कर कोई और रिश्ता हो जाए। ये बच्चे ये सब नहीं चलता। यहाँ भी आत्मा के संग का रिश्ता, नाम रूप नहीं। ये फलानी दादी जी, ये दादाजी, ये बहन जी, ये भाई जी, ये सब नहीं चलता यहाँ पर। ये सब पुराना है। वो दादी जी दादाजी पुराने तन में बैठे हैं। तुम जिसे दादी दादा कहते हो वो पुराना तन है। तुम जिसे भाई बहन कहते हो पुराना तन है। आत्मा आत्मा भाई भाई, इस संबंध में चलना है। बाकी किसी भी प्रकार की स्मृति ना रहे। समझ की बात है। यहाँ बच्चों दादा दादी करके भी स्मृति रही ना,
अगले कल्प में कोई और पार्ट बजाएगा उस तन में। आज जिसे तुम दादा दादी कहते हो, खामखा अपने आप को फंसा दोगे उनके संग में। बच्चे देख, ब्रह्मा की बुद्धि किसी बच्चे में अटकी क्या? किसी आत्मा में अटकी? इवन जगदीश भाई, मम्मा, श्रेष्ठ बच्चे, वरिष्ठ दादिया, नहीं बच्चे, ब्रह्मा मुक्त रहा सदा। जैसे मैं भी कहता हूं ना, मेरी बुद्धि किसी भी बच्चे में नहीं है। देख बच्चे, तेरी ऐसी स्थिति है क्या? विचार कर अपने से। किसी भी प्रकार से यहाँ बुद्धि नहीं अटकानी है। यहाँ अगर बुद्धि अटक गई बच्चे, तो तुम वहीं रुक गए। भले तुम 8 घंटा पुरुषार्थ कर रहे हो, पर तुम उससे पार नहीं जा रहे। तुम वहाँ ही सीमित हो गए, रुक गए। तुम यात्रा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि रुक गई एक स्थान पर, एक जगह पर, एक अस्तित्व में। देख बच्चे, विचार कर, भूला है तुझे तेरा चेहरा भी याद ना आए कि कौन से चेहरे वाले शरीर में तू बैठा है पहाड़ बजाने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मुझे मेरे चेहरे की स्मृति नहीं होती, मैं कौन से चेहरे के अंदर बैठा हूँ। आपको लगता होगा बाबा ऐसे ही कह रहा है, सत्य कह रहा हूँ बच्चों, ऐसे नहीं कहता। मुझे मेरा चेहरा ही याद नहीं रहता, मैं कौन से चेहरे में बैठा हूँ। समझ की बात है। कभी मुरली के लिए आना है, ये बाल ठीक करने, तब चेहरा देखता हूँ, तब पता चलता है इस चेहरे में मैं बैठा हूँ। न मुझे ये स्मृति रहती कि दाढ़ी है, मूछे है, ऐसा चेहरा, ऐसे बाल, कोई स्मृति नहीं रहती मुझे। इस बात को लेकर भी कहता हूँ, आपको लगता होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर सत्यता कहता हूँ, मुझे इस देह की बिल्कुल स्मृति नहीं होती बच्चों। बस मुझे पता होता है कि मैं यहाँ हूँ, बाकी कौन सी देह है ये स्मृति मुझे नहीं होती। इस अवस्था में बच्चे जाओगे तब कुछ कर पाओगे। समझ की बातें हैं सारी। मैं ऐसे आता हूँ, ज्ञान देता हूँ बैठकर, जितना चाहे देर तक ज्ञान दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ ना। हर वक्त नया ज्ञान देता हूँ, नई विधियाँ बताता हूँ, क्योंकि मैं इस देह के कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ। अगर इसमें मैं आ जाऊँ तो सीमित हो जाऊंगा। फिर परमात्मा के लिए भी लॉ एक ही है। बॉडी कॉन्शियसनेस में आए कि सीमित हो गए, तुम्हारी यात्रा रुक गई, तुम उस प्रकार से नहीं चल पाओगे। तुम्हें कुछ भी करके तुम्हारे मूल अवस्था में रहना पड़ेगा, तभी बच्चे तुम असीम हो जाओगे, इन सबसे बाहर निकलोगे। समझ की बात है सारी। विचार कर पूरा पूरा। देख बच्चे, तुझे तेरा बाहरी स्वरूप याद है, इसलिए दुनिया को तेरा बाहरी स्वरूप याद है। ये लॉ है। जिस दिन तू तेरा बाहरी स्वरूप भूल जाएगा, दुनिया भी भूल जाएगी। कर्म बंधन समाप्त हो गए। सिंपल लॉ है। तुझे जो स्मृति रहती है स्वयं को लेकर, वही स्मृति दुनिया को रहती है तुझे लेकर। तू ऐसा है, सब तुझसे बच्चे। दुनिया को खामखा गाली मत दे, बुरा मत बोल। तू जैसा तेरे प्रति, वैसी दुनिया तेरे प्रति। सिंपल सा लॉ है। देख तू कैसे रहता है तेरे प्रति, तुझे क्या स्मृति में, विचार कर। तुझे लगता है
तू मेल तन में, तो दुनिया को भी लगता है तू मेल तन में है। आपने कभी देखा है मेरे साथ कोई बात कर रहा है, मेल फीमेल होके बात कर रहा है? कभी नहीं, क्योंकि मैं उस कॉन्शियसनेस से बाहर हूँ। भल तन मेल का है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेल तन में बैठा हूँ, फीमेल तन में बैठा हूँ। हर तन में मैंने पार्ट बजाए हैं, ब्रह्मा तन में, दादी तन में, मम्मा तन में। तो मैं तन नहीं देखता, मुझे तन की स्मृति नहीं है, तो आने वालों को भी मेरे तन की स्मृति नहीं है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। सब तुमसे है बच्चे, सब कुछ। इसलिए सबसे पहले इस मार्ग पर चलते तुम्हारे प्रति मत क्या है चेक करो। तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण क्या है, एटीट्यूड क्या है, चेक करो। वही सब कुछ है, वही तुम्हारी जीवन है। और वो सत्य होना चाहिए, ऐसे भी नहीं ढोंग है, सोंग है, वो नाटक हुआ बच्चे, धोखा हुआ। सत्य दृष्टिकोण क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे हो? ये भी चार्ट ले लेना सबसे। तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे व्यक्तित्व वाले हो? तुम्हारी वृत्ति कैसी है? तुम्हारा भाव कैसा है? तुम्हारी स्थिति कैसी है? 24 घंटे का ही समय, हाँ, होमवर्क का। देखो, जैसे तुम तुम्हें लेकर हो, वैसे ही दुनिया तुम्हें लेकर है। सेम बात। दुनिया के पास तुम्हारे लिए न टाइम है न दृष्टिकोण। तुम्हारे दृष्टिकोण से ही दुनिया तुम्हें देखती है। जैसे तुम वैसे तुम्हारे साथ दुनिया। ये लॉ है बच्चे। तुम्हें कोई उनके साथ व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे वाइब्रेशंस जा रहे और वैसे ही वो तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। समझ की बात है बच्चे, ये सब भाव से होता है। तुम तुम्हारे साथ कैसे हो ये चेक करो। यही अध्यात्म है। तुम चाहते हो तुम्हारे साथ दुनिया बदले, दुनिया अच्छा व्यवहार करे, पहले तुम करो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार। तुम ही अच्छा व्यवहार नहीं करते और तुम दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो दुनिया अच्छा व्यवहार करे। तुम एक्सपेक्ट करते हो लोग तुम्हें प्यार करें, तुम तुमसे प्यार करते हो। तुम एक्सपेक्ट करते हो दुनिया तुम्हें शांति दे, तुम तुम्हें देते हो। तुम एक्सपेक्ट करते हो दुनिया तुम्हें सुख दे, खुशी दे, मौज दे, तुम देते हो तुम्हें। समझ है बच्चे? तुम एक्सपेक्ट करते हो दूसरे तुम्हारा ख्याल रखे, तुम रखते हो। बच्चे सब तुमसे है, बस तुम जो तुम्हारे साथ करते हो वो बीज है और दुनिया जो तुम्हारे साथ करे वो वृक्ष है बड़े रूप में। वो तुम्हें दिखता नहीं क्योंकि बीज में वृक्ष कभी दिखता नहीं। तुम्हें खबर ही नहीं है कि तुम ऐसे हो अपने साथ, इसलिए सब तुम्हारे साथ ऐसे हैं। समझ की बात है बच्चे। तुम दुनिया को खामखा दोष मत दो। मैं हमेशा कहता हूं ना, मैं पानी हूं, तुम रंग हो। तुम मेरे पास आते हो, तुम काले हो तो सारा पानी काला हो जाता है। मैं चिल्लाने लगता हूँ, डांटने लगता हूँ, तुम कहते हो हमने क्या किया। जैसे तुम वैसा मैं एज इट इज मिरर हूँ बच्चे। और ये मिरर भी कैसा है पता है? जूम करके दिखाता है। कोई होता है ना मिरर, जिस मिरर में चित्र बड़ा दिखता है, वैसे ये मिरर है बाबा। और फिर बड़े मिरर में जब आकृति अलग दिखती है तो हम ताज्जुब करते हैं, हमने क्या किया, हमारी क्या गलती थी।
मिरर तो झूठ नहीं बोल सकता, वो तो अपने से कुछ दिखा नहीं रहा है ना, और उसे दिखाकर भी क्या मिलेगा? समझ की बात है बच्चे। गाय शेर एक घाट पर आकर पानी पीते, पानी को कोई फर्क पड़ता है क्या कि कौन पानी पी रहा है? नहीं बच्चे। उसी प्रकार से मैं पानी हूं, जो तुम्हारा रंग वो हमारा रंग, जब तुम मेरे संग में आते हो। देख विचार कर, तू अपने को देखता नहीं है, अपने को इसी रूप में स्मृति में रखा है, नाम रूप में। मैं लंबे समय से कह रहा हूं, नाम रूप को भूलो, तुम राजी नहीं हो, तुम्हें सब याद रहता है। तुम मेल तन में हो या फीमेल तन में हो, तुम्हारे तन की हाइट कितनी, वेट कितना, रंग कौन सा, जाति कौन सी, बस यही से माया जन्मती है सारी। मैं कभी ये सब याद रखता हूँ मेरे प्रति, किसी और के प्रति? नहीं बच्चे, कोई संबंध नहीं इन बातों का। मुझे बस आत्माएं स्मृति में रहती है और मैं मेरे स्मृति में रहता हूं। समझ है बच्चे? पुराना सब भूल। जब तक तू पुराना भूलता नहीं बच्चे, तब तक नया तुझे उपलब्ध नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। पहले पुराना भूल, सब कुछ, कुछ भी स्मृति में ना रहे। समझ की बात है। किसी के लौकिक माता पिता जो उसे बेहद प्यार करते हैं, या फिर उनके साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, अगर किसी की याददाश्त चलेगी और भूल गया, दोनों भी घटनाएं घटित हो सकती है, प्यार या लड़ाई झगड़ा। क्यों नहीं हो रहा अभी? जो पहले व्यवहार था, प्यार या लड़ाई झगड़ा, वो क्यों नहीं हो रहा अभी? क्योंकि ये भूल गया। सिंपल सा लॉ है। तुम भूले कि वो भी भूले, कुछ दिन के बाद पूरा भूल जाएंगे कि ये हमारा बच्चा है। तुम भूलते नहीं हो ना, तुम्हारी याददाश्त जाती नहीं है। समझ है? जितना तुम्हें याद है ना, उतना ही उनके बुद्धि में याद है। उनको ज्यादा याद नहीं है बच्चे। जितना तुम्हें याद है कि वो तुम्हारे माता पिता है, फलाने, उतना ही उन्हें याद है कि वो तुम्हारे माता पिता है। सब तुम पर है, सब कुछ, बस तुम्हें पता नहीं। जैसे किसी के मीठे टेस्ट बर्ड्स स्ट्रांग है, तो मीठा खाए तो उन्हें तुरंत सेंस होता है, उनके टेस्ट बर्ड से होता है ना। पर किसी दिन अगर बुखार आया, मुंह कड़वा हो गया, तो कितना भी मीठा दो, मीठा नहीं लगेगा, क्योंकि टेस्ट बर्ड सोए हुए हैं, कड़वे हो गए। सेम बात है। अभी मुझे एक बात बताओ, उस व्यक्ति ने जिसका मुंह कड़वा हो चुका है, बहुत मीठा खाया, डायबिटीज होगा? हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि जो मीठे टेस्ट बर्ड से सिगरेट होना था वो नहीं हुआ है। समाप्त हो गई बात। नहीं हो सकता बच्चे, मुंह कड़वा है तो कितना भी मीठा खाओ, डायबिटीज हो ही नहीं सकता। सेम बात है। तुम्हें स्मृति है, इसलिए वहां स्मृति है। तुम्हारी स्मृति जितनी स्ट्रांग, उतनी स्ट्रांग उनकी स्मृति। मुझे याद करते लौकिक वाले? मुश्किल। फोन आया तो क्यों? क्योंकि मुझे याद नहीं है वो, इसलिए उन्हें मैं याद नहीं हूं। बात समाप्त हो गई। सब तुमसे है बच्चे, सब कुछ। जितना तुम्हें याद है, उसी से तुम्हारी जीवन चलती है।
इसलिए ऐसी यादें क्यों रखी है जिनसे तुम परेशान हो। कोई कितना भी दुखी हो, अपने स्कूल कॉलेज टाइम की कोई हंसी मजाक भरी बातें कोई याद दिलाता है, तुरंत हंसने लगता है। इतनी सी तो बात थी, वो घटना घटित भी नहीं हुई है, वो बस यादों में है। उन्हें याद किया, स्विच किया बस। जैसे पुराने ज़माने में वो म्यूज़िक सिस्टम स्विच करते हैं ना, इस गाने से उस गाने पर, आजकल रिमोट से करते हैं, वैसे बस स्विच किया। स्कूल कॉलेज टाइम में गए, कह रहे थे हम कैंटीन में बैठे थे, ये खा रहे थे वो खा रहे थे, फिर मजाक कर रहे थे मस्ती, वो भी हंसने लगा। अभी रो रहा था, अभी दुखी हो रहा था। ये तुम कभी सोचते नहीं ये कैसे होता है? ये सब बच्चे, सब स्मृति का खेल है। वो यादें खत्म हो गई, वापिस वो अपनी पुरानी बात में आया, जो अभी वर्तमान में चल रही थी, वापिस दुखी हो गया। इसका अर्थ क्या है बच्चे? सब तुम्हारे हाथ में है। सुख में जीना चाहो तो सुख में जी सकते हो, दुख में जीना चाहो तो दुख में जी सकते हो। सब यादों की बात है। देखो तुम किस में जीना चाहते हो, सारी समझ की बात है। देख बच्चे, जो आवश्यक नहीं उसे भूल जा। किसी के दिमाग में तो सारी बुरी बातें हैं, दुख भरी बातें। कुछ भी जीवन में छोटा सा दुख से संबंधित घटित तो होता है, तुरंत उन्हें सारा पास्ट याद आता है दुख का। बच्चे, तुम्हारी हालत पागल के बराबर है। तुम्हें सुख का क्यों नहीं याद आता? स्विच क्यों नहीं कर सकते तुम? अभी इस घड़ी इतना सही घटित हुआ ना, बड़ा तो था नहीं कुछ। हाँ, किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने अपमान किया होगा, बाबा ने डांट लगाई होगी। पास्ट में कहाँ गए तुम? मैं पास्ट के लिए तो श्रीमत दे चुका हूं, बीती सो बिंदी। तुम श्रीमत भी पालन नहीं कर रहे हो। अभी वर्तमान में तो ऐसा कोई दुख है नहीं कि किसी को फांसी पर चढ़ाया गया है कोर्ट ने। इतना बड़ा तो दुख नहीं ना, फांसी से बड़ा तो कोई दुख हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर छूट रहा है। मृत्युदंड से बड़ा कोई दुख तो नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर छूट रहा है। जेल में भी रखा, फिर भी शरीर तो जीवित है। देख बच्चे, सुखी रहने वाला कहाँ भी सुखी रह सकता है, नरक में भी रह सकता है। और दुखी रहने वाला स्वर्ग में क्या, परम धाम में भी दुखी रहेगा, क्योंकि उसका संस्कार है दुखी रहने का। समझ की बात है सारी। मुझे आपने शांत देखा होगा या हंसते खेलते देखा होगा? दुखी देखा है कभी इतने वर्षों में? नहीं बच्चे। हाँ, परेशान देखा होगा। किस बात के लिए? कि आपको क्यों मैं बना नहीं पा रहा हूं, उसके लिए परेशान देखा होगा। दुखी नहीं देख सकते मुझे, दुखी मैं कभी मिलूंगा भी नहीं आपको, है ही नहीं ये सब। कोई भी बात हो मैं मौज करता रहता हूं, कराता रहता, खुश रहता हूं बच्चे। और मैं सबको भी यही कहता हूं, खुश रहो। देखो रहते हो, कुछ भी हो जाए, जैसे भी चलो। इतने वर्ष हुए, ज्ञान चल रहा है, बहुतों को पता है मैं परमात्मा बैठा हूं, मधुबन में सबको पता है, फिर भी मैं इतने से बच्चों में बैठा हूं, चल रहा हूं ना। समझ की बात है। मेरा एक ही एम ऑब्जेक्ट है ना, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, जिसके लिए मैं चल रहा हूं। वन फैमिली के दिशा में मैं जा रहा हूं, पर वो उतने तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है एम ऑब्जेक्ट, जिस रूप में मुझे चाहिए। यज्ञ का विस्तार नहीं हो रहा है, पर दुखी नहीं हो बच्चे।
देख बच्चे, जीवन तेरे हाथ में, वर्तमान में कुछ भी घटित हो जाए, पर जीवन तेरे हाथ में है पूरी पूरी। भोजन तो मिल रहा है ना समय प्रति समय, सोने की व्यवस्था तो है ना, छत तो है ना, ठंडी बारिश गर्मी से व्यवस्था तो हो रही है ना, तो दुखी रहने का कारण क्या आता है? बेसिक आवश्यकताएं तो पूरी है ना, इसके बावजूद तुम दुखी रह रहे हो। तुम्हारे जैसा बदनसीब फिर बच्चे कोई नहीं है इस संसार में। ध्यान में रखना। और एक लॉ मैं बताता हूं इस संसार का, ये सब होते हुए अगर तुम दुखी रहते हो तो ये सब जाना शुरू हो जाता है। ये लॉ है। कोई अच्छा अन्न जो भी है जैसा भी है पर अच्छा ही होता है, भले कल का होगा, सुबह का होगा जो शाम को खा रहे हो, कल का होगा सुबह खा रहे हो, पर अन्न तो है, फिर भी तुम दुखी हो। बच्चे ध्यान में रखना, अन्न तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है। वस्त्र तो पहने जो है, जैसे फटे पुराने होंगे किसी किसी के, पर पहने तो है, वस्त्र तो है, फिर भी अगर तुम दुखी हो, वस्त्र की ऊर्जा तुमसे दूर हो रही। तुम्हें अच्छा बिस्तरा मिला है, सोने के लिए बेड मिला है, और तुम उस बेड पर लेटे लेटे चिंता कर रहे हो, दुखी हो रहे हो। तुम उस बेड को अपने से दूर कर रहे हो। किसी घर में रहते हो और तुम दुखी हो, किसी कैंपस में हो तुम दुखी हो, उस कैंपस की ऊर्जा को अपने से दूर कर रहे हो। और सब अचानक होता है बच्चे, ये स्थूल है ना, अचानक छूट जाता है, ऐसे नहीं बता कर जाएगा, अचानक छूट जाता है सब कुछ। फिर तुम सोचते हो ऐसे कैसे हुआ पता नहीं, थोड़ा 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 दुख करते करते तुमने सबको दूर धकेल दिया। इसलिए जहां तुम दुखी हो वो तुमसे दूर हो रहा है। किसी रिश्ते में तुम दुखी हो तो रिश्ता दूर हो रहा है। परमात्मा के संग चलते, साकार में बाबा के संग चलते अगर तुम दुखी हो तो तुम अपना पाठ गवा रहे हो। आकार में कोई संदेश सुनते तुम दुखी हो तो आकार परमात्मा से, संदेशी से, संदेश से तुम दूर हो रहे हो। घटनाएं कुछ भी घटित हो जाएंगी अचानक। निराकार को याद करते तुम रो रहे हो, दुखी हो, थोड़े दिन के बाद तुम्हारा योग लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, एनर्जी चेंज हो गई, वाइब्रेशंस बदल गए। जहां तुम दुखी होते हो, जिसके संग तुम दुखी होते हो, वो दूर चला जाता है। और जहां तुम सुखी होते हो, खुश रहते हो, मौज में रहते हो, वो तुम्हें मिलता जाता है, तुम्हारे भाग्य में और पक्का होता जाता है। मर्जी तुम्हारी, दुखी रहना है या सुखी रहना है। बहुत बच्चे परमात्मा के संग चलते दुख में रोते रहते हैं, उन्हें खबर ही नहीं है आप परमात्मा को खो रहे हो। कोई कोई समर्पित होके यहाँ दुखी रहते हैं। बच्चे एक कल्प नहीं, आने वाले सारे कल्पों के लिए तुम समर्पण का भाग्य खो रहे हो। पुरुषार्थ कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर, पर दुख से समर्पण का भाग्य चला जाता है। तुम कितने बने कितने नहीं बने डजंट मैटर बच्चे, तुमने कितनी उस अवस्था को पाया नहीं पाया डजंट मैटर, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। पर दुखी हो तो वो छूट जाएगा, संभल कर रहना। कोई बच्चे भट्टी में आते हैं, सब अनुभव करके देखे, जिस भट्टी में तुम दुखी रहते हो, कभी बाबा की मुरली तेज चलती है, स्ट्रिक्ट चलती है, तुम दुखी होते हो, महाकाल रुद्र वाली चलती है, तुम अपनी आने वाली अगली भट्टियां गवा रहे हो। समझ है बच्चे, अनुभव करना है। उस गार्डन में जाओ और दुख में योग करो, योग की विधि भी जाएगी और वो गार्डन भी छूट जाएगा, तुम नहीं बैठ पाओगे। दुख बच्चे सब समाप्त करता है। दुख ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन से सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
जिससे संबंधित तुम रो रहे हो, दुखी हो रहे हो। खोना है तो रो, तो दुखी हो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारा ही जाएगा। तुम कभी पुराने संबंधों को लेकर दुखी हुए नहीं? खोना है ना उन्हें, तो दुखी हो जाओ। उनसे कभी दुखी हुए नहीं, उनसे तुम सुखी हो। माँ बाप ने डांट लगाई, तुम्हें कुछ नहीं लगता, अगले घड़ी जाकर तुम बड़े प्यार से उनसे बात करते हो। परमात्मा ने डांट लगाई ऊंचा बनाने के लिए, तो दुखी हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, उदास हो जाते हो। क्यों पता है? मैं माँ बाप नहीं हूं। मैं जिनका माँ बाप नहीं हूं ना, वो मेरे वचनों से दुखी हो जाते हैं। मैं जिनका माँ बाप हूं ना, वो मेरे वचनों से सुखी रहेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। बाबा ने शक्ति दे दी, ताकत दी। पदम गुणा शुक्रिया बाबा आपका, मन ही मन करेंगे। माँ बाप होना, अगले घड़ी नॉर्मल, उन्हें मुझे कभी समझाना नहीं पड़ता किसी भी रूप से, वो दुखी नहीं होंगे। समझ है बच्चे, अपना है ना बाबा। जिनका अपना नहीं हूं, वो मेरे वचनों से दुखी हो जाते हैं। बच्चे मेरे नहीं है ना वो। देख बच्चे, तू मेरी संतान है या नहीं है? किसी किसी को डर लगता है मेरे तीखे वचनों से, मेरा बच्चा नहीं है ना, इसलिए डर लगता है। बाजू वाले के जो पिता होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो डरते हैं उनसे। बाजू वाले बच्चे, उनके बच्चे को भी पता है कि मेरे पिता ऐसे मारते, ये थप्पड़ मारते थोड़ी गलती की, ये जोर से पीठ पर मार देते हैं। अगली घड़ी बच्चा पापा आता है, नाचते गाते हंसते खेलते, चिल्लाते रहते, फिर भी आके पापा के पास बैठेगा वो बच्चा, क्योंकि पता है ना मेरा पिता है, जो है जैसा है मेरा बाबा है। ये सबको नहीं लगता। प्यार से बात करे तो मेरा बाबा, स्ट्रिक्टली बात करे तो मेरा बाबा नहीं है। ये है ना बच्चों। इसलिए बहुत थोड़े बच्चे होते हैं, भले समर्पित भी है, पर बहुत थोड़े बच्चे होते हैं जो परमात्मा के। मैंने लक्षण तो बता दिया। परमात्मा कैसे भी डांट लगाए मुस्कुराते रहेंगे, चलते रहेंगे, नाराज कभी नहीं होंगे। ऐसे भी नहीं कि एक सेकंड लगेगा उन्हें ठीक होने में, नहीं नहीं, वो भी मेरे बच्चे नहीं। समझ है बच्चे? छोटा बच्चा देखा है कभी गांव में? उसको माता या पिता मारते, चल निकल यहां से, वो आके वापस माँ बाप को चिपक जाता है, पकड़ लेता है, वापस धकेलते, चल यहां से, वापस पकड़ लेता है। मतलब मार रहे, चिल्ला रहे, फिर भी माँ बाप को आके पकड़ रहा है। इसको कहते हैं संतान। समझ है बच्चे? ऐसे ही मेरे बच्चे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैंने डांट लगाई फिर भी। कल मैंने इस बच्चे को पूछा, बच्चे मैं इतनी डांट लगाता हूं, इतना चिल्लाता हूं, गाली आई है दुनिया के हिसाब से, तो बोला आपको कभी मन नहीं होता कि यहां ना आए, कहीं और चले जाए? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बाबा वो तो आपका अधिकार है, बाप हो आप तो हमारे कल्याण के लिए कर रहे हो, हमें ऊंचा श्रेष्ठ बनाने के लिए डांट लगा रहे हो। कहा कि शाबाश, पास हो गए। समझ है बच्चे? ये समझ होनी चाहिए। ये समझ है ना, बहुत बड़ी समझ है, बहुत बड़ी समझ है बच्चे। ये समझ अगर आप में कायम है ना, आज ही लिख के ले लो 108 में, सीधे कहता हूं, अगर समझ कायम है तो। पुरुषार्थ करो या ना करो, मैंने बोल दिया 108, खत्म हो गई बात, कोई नहीं बदल सकता। बस ये समझ कायम रखनी है, बाबा हमारा कल्याण कर रहा है। डांटे
या प्यार से बात करें, गाली दे या प्यार से चलाए, ये समझ, बड़ी समझ अपने से होनी चाहिए। मैंने पूछा सवाल सीधा सेवा करते करते, ये समझ बड़ी समझ है। कभी डर लगता है मुझसे? शाबाश, पास हो गए। पिता से काहे का डर? अपना ही कल्याण कर रहा है। कुछ भी हो जाए वो हमें ऊंच बनाना चाहता है, जन्मों जन्मों का कल्याण करना चाहता है, कल्पों कल्पों का कल्याण करना चाहता है। इसलिए इनसे हक से इनको डांट लगाते हैं। ऐसे बाबा चलता है, सबको नहीं करता। छोटी बात में भी इनको सबके सामने डांट लगा देगा, क्योंकि उनके अंदर पक्का है ना, मेरा बाबा है, मेरा पिता है, समझ है सारी। बस यही पक्का हो गया ना, मेरा बाबा, बच्चे जीवन बन गए। यही तो सार है इस संगम का। पर सबके अंदर वो पक्का नहीं है ना कि मेरा बाबा। यही ज्ञान है, सारी समझ की बात है। देख बच्चे, कल्याण कर सकता है तो अपना कर, पुराना सब भूलना पड़ता है। जब तक पुराना भूलते नहीं हो, नया अपनाते नहीं हो और परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलते नहीं हो, कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा बच्चे। आगे तुम्हारी मर्जी। देखो तुम्हारा तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण क्या है, ध्यान में रखना। वही मेरा है, हाँ, तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण। जो तुम्हारा तुम्हारे प्रति है वही मेरा तुम्हारे प्रति है, क्योंकि मैं आईना हूं, मिरर हूं, पानी हूं। पानी कोई और छवि नहीं दिखाता। तुम काले हो तो काले ही दिखोगे पानी में, ध्यान में रखना। मैं देह के रंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। देख, विचार कर पूरा, देख, स्वयं से चिंतन कर, बनना है या नहीं बनना है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। तू देख, जैसा तू वैसी सारी सृष्टि तेरे साथ। पुराना भूला है, विचार कर। ये भाव बहुत आवश्यक है, पूरा पूरा। बाकी बच्चे ड्रामा।